औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी मुकर्रम ने इरशाद फरमाया कि लिकुल्लि शैइन रबीउन व रबीउल कुरान रमज़ान। हर चीज़ के लिए बहार है और कुरान मजीद के लिए जिस चीज़ को बहार कहा गया है वो माह मुबारक रमज़ान है। इसी हवाले से मारिफ़ अहल बैत के इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक के ज़रिए से जिन आराज़ को मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ वो कुरान के मुतालिक हैं, क्योंकि ये माह मुबारक रमज़ान में हम कुरान के मुतालिक फैज़ हासिल करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इस नशिस्त में अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ख़ुद कुरान मजीद की फ़जीलत के हवाले से। कुरान मजीद की फ़जीलत को सबसे पहले इस कलाम इलाही की फ़जीलत को कलाम इलाही के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। सूरह मुबारक माइदा आयत नंबर 15 और 16 में कुछ इस अंदाज से खालिक ने अपनी किताब की फ़जीलत को बयान किया। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। बतहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब आ चुकी है। आगे इरशाद हो रहा है, जिसके ज़रिए अल्लाह उन लोगों को अमन और सलामती की राहें दिखाता है जो उसकी रज़ा के तालिब हैं, और वो अपने इज़्न से उन्हें जुल्मतों यानी गुमराहियों से निकाल कर रोशनी यानी हिदायत की तरफ लाता है, और उन्हें उन्हीं लोगों को सिराते मुस्तकीम की तरफ हिदायत होती है। किन लोगों को सिराते मुस्तकीम की तरफ हिदायत होती है? जो इस रोशन किताब और नूर से तमस्सुक करते हैं। यानी हमें ये बात समझ में आ रही है कि अगर हिदायत चाहिए, अगर गुमराहियों से निकलना है, तो इस किताब इलाही से तमस्सुक इख्तियार करना पड़ेगा। इस किताब को छोड़ने के नतीजा ये होगा कि हम गुमराहियों में घिर जाएंगे और हिदायत से महरूम हो जाएंगे। अगर हिदायत चाहिए तो अल्लाह ताला के नूर जो कि यकीनन मोहम्मद व आले मोहम्मद हैं, और इस किताब से तमस्सुक इख्तियार करना पड़ेगा। उसके बाद हम कुरान के बाद इस कुरान की फ़जीलत को उस हबीब के कलाम से समझने की कोशिश करते हैं जिनके लबों पर वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा की मोहर लगी हुई है। यानी वो हबीब जो वो ही बोलते हैं जो वही में आता है। इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को दीगर कलामों पर वो फ़जीलत दी है जो ख़ुद खालिक को मखलूक पर है। यह हदीस मौजूद है जामिल अखबार में और दीगर कुतुब में। यानी कुरान मजीद की फ़जीलत दीगर कलामों पर ऐसे है जैसे अल्लाह की फ़जीलत मखलूक़ात पर। और आगे फिर फरमाते हैं, जो किताब अल्लाह का एक हर्फ तिलावत करेगा अल्लाह ताला उसके लिए एक नेकी को लिख देगा। और फिर फरमाते हैं, मेरी मुराद हर्फ से क्या है? अपनी मफ़हूम को वाज़े करते हुए नबी मुकर्रम फरमाते हैं, अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं है, बल्कि अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग हर्फ है, मीम अलग हर्फ है। अगर कोई शख्स अलिफ लाम मीम को भी तिलावत करेगा उसके लिए 3 नेकियों का इजाफा कर दिया जाएगा। रसूल अकरम के बाद हम चलते हैं उनकी खिदमत में जो रसूल अल्लाह के जानशीन बिला फ़स्ल हैं, खलीफ़ा बिला फ़स्ल हैं, जिन्होंने रसूल खुदा से इल्म को ज़क़न ज़क़ा के ज़रिए से हासिल किया। अमीर अल-मोमिनीन इमाम अल-मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब, जिनके जवाब से हम आपसे हम कलाम हैं। अमीर अल-मोमिनीन इस कुरान की फ़जीलत के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं नहजुल बलागा में। इंशाअल्लाह एक पूरी नशिस्त हम इस उन्वान से अर्ज़ करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर मुख्तसर अर्ज़ करते हैं। अमीर अल-मोमिनीन ने कुरान के मुतालिक क्या फरमाया? एक दिन हारिस हमदानी आपको मालूम है, जिनसे मौला अमीर अल-मोमिनीन की वो मशहूर व मारूफ हदीस कि आपने हारिस हमदानी से फरमाया था कि हारिस हमदानी कोई शख्स भी कब्र में जाता है, मैं पहली रात उसकी कब्र में ज़रूर आता हूँ। उसी हारिस हमदानी ने आकर एक दिन अमीर अल-मोमिनीन से कहा, या अली, मैं मस्जिद से आ रहा हूँ, लोग मस्जिद में ज़िक्र इलाही करने के बजाय इधर उधर की बातों में मशगूल हैं। तो अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सुना तो आपने फरमाया, ए हारिस हमदानी, मुझे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बर दी थी कि मेरे जाने के बाद लोगों पर फितने और फसाद के ज़माने आएंगे। क्या अभी से ये ज़माना आ गया? अभी तो रसूल खुदा को
गए हुए चंद साल ही बीते हैं तो जनाब हारिस हमदानी कहते हैं, या अली, फिर इन फितने के दिनों में कोई तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज और हल बताया होगा। तो अमीर अल-मोमिनीन फरमाते हैं, हारिस हमदानी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन फितनों से बचने का एक ही हल है कि अपने आप को किताब इलाही से मुतमस्सिक करो जो कि तुम्हारे लिए राह नजात है। अज़ान मोहतरम, इस रिवायत से हमें यह सबक मिलता है कि जब भी हम मस्जिद में जाएं, ज़िक्र इलाही करें, तिलावत कुरान करीम करें या अहल बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र करें, इधर उधर की बातों को अमीर अल-मोमिनीन ने फितने से ताबीर किया। जनाब अमीर अल-मोमिनीन के कलाम के बाद हम उनकी बारगाह में चलते हैं जिनके लिए नबी अकरम ने फरमाया कि अगर अली न होते तो फातिमा का कोई कुफ्र न होता। जनाब फातिमा ज़हरा ने कुरान मजीद के हवाले से एक तफसीली बयान जो मुख्तलिफ किताबों में मौजूद है, सिर्फ मैं यहाँ पे एक हवाला नकल कर दूँ, एहतजाज तबरसी में है, तफसील है, मैं उसमें से एक जुमला फरमाता हूँ, एक जुमला अर्ज करता हूँ जो बीबी ने फरमाया। बीबी फरमाती हैं कि ये कुरान तुम्हारे दरमियान हक का पासदार है, अल्लाह का वो अहद है जो तुम्हारे लिए पेश किया गया, चमकता नूर और रोशन चराग है और अपनी इत्तबा करने वालों को हक की तरफ रहनुमाई करता है और इसके ज़रिए से वाजिबुल अमल शरीयत तक रसाई मुमकिन है। यानी जनाब सैयदा ये फरमाना चाहती हैं कि कुरान मजीद के ज़रिए से ही तुम शरीयत को समझ सकते हो और शरीयत पर अमल कर सकते हो। अज़ान मोहतरम, इंशाअल्लाह ताला दीगर अक़सात में हम आपके सामने कुरान के हवाले से दीगर चीज़ों का अर्ज़ करेंगे। दुआ है कि खुदावंद आलम हमें कुरान और अहल बैत से तमस्सुक इख्तियार करके राह निजात पे चलने की तौफीक इनायत फरमाए।